आज मैं आपको सुपरवाइज़र आंगनवाड़ी वैकेंसी ताल्लुक से बताऊंगा, जिसमें आपको सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसीज़ है आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है एग्ज़ाम की बेस पर है। आप एग्ज़ाम पास क्वालिफाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ होने वाला नहीं है। कोई डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा बैरियर है ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो। नंबर वन, बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे हैं आई मीन लेडीज़ का ये आपका सिलेक्शन डायरेक्ट है, फॉर्म फिल कर दिया हमको सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद में एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ये जो एग्ज़ाम है ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन पर प्रति क्वेश्चन एंड पर क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पर मतलब कि 2 मार्क्स है। तो ऐसे आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क का पेपर होगा। ये आपको हाईएस्ट मार्क लेना है, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, जो मेहनत करेंगे उसकी सिलेक्शन होगा। ओके, इसमें मेन चीज़ ऐसी है कि आप सिर्फ ओनली फॉर इसकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन पर लेवल पर है, ये कोई डीएड की बेस पर नहीं है, 12वीं की बेस पर नहीं है, कोई तरह का ही नहीं है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का मतलब ये होता है आप पास होना, फाइनल ईयर की डिग्री मतलब फाइनल ईयर आप मार्कशीट होना आपके पास में, उसको वो कहते हैं ग्रेजुएशन। ओके, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बोलते हैं फाइनल ईयर में वो फॉर्म फिल कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब मैं कह रहा हूँ कंप्लीट होने के बाद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। ओके, अभी बात क्लियर आ गई। अब दूसरा हमारा मुद्दा ये है, बहुत सारी महिलाएं हैं, एमएस लेडीज है, खवातीन है, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। जाहिर सी बात है, मैरिज सर्टिफिकेट बहुत सारी वैकेंसीज में कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस वैकेंसी में उन्होंने कंपलसरी कर दिया, इसको फ्लाइट मोड कर देता होता है किसी को खोलना है। ओके, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक थोड़ा सेल्फ डिक्लेरेशन और मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि आपका सिलेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने उसके बदले ये भी लगा दिया है तो एक ऐसा स्टेपनी बन जाता है। उसकी वजह ये है, देखिए अभी दिवाली वेकेशन है, हम सब लोग जानते हैं, छुट्टी है, आपका काम होने वाला नहीं है। अगर ऑफिस में भी गया तो आपका काम होने वाला नहीं। नंबर 2, मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एफिडेविट लगता है, और एफिडेविट भी करने के लिए इलेक्शन ड्यूटी है। इलेक्शन ड्यूटी होने की वजह से तहसील छुट्टी पर है, छुट्टी में सॉरी वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, तो वो आपका एफिडेविट करके देने वाली नहीं है। तो आप तहसील ऑफिस से मतलब के नाराज होकर वापस आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन जमा करोगे, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट अभी तैयारी बनने वाला नहीं है। आई मीन 3 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। लास्ट डेट कब की? 3 नवंबर से आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनने का रूल कैसा है, आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेंगी। आप महानगर पालिका रहते हैं या नगर परिषद रहते हैं या ग्राम पंचायत रहते हैं, जब भी अब मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, अभी मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन की वेबसाइट इंशाल्लाह। इसके बाद में हम 1 तारीख बाद जैसे मतलब फ्री वक्त मिलता है तो मैरिज सर्टिफिकेट कैसा बनता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, किस तरह से बनाना चाहिए, वो इंशाल्लाह पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा वीडियो के जरिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ओके, वो इंशाल्लाह पूरा बता दूंगा, क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी है, जैसे आज आपने सोचा मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, सबसे पहले आपको ऑफिस जाना होगा। जैसे मैं अकोला तो अकोला महानगर पालिका जाना होगा। नंबर 2, अगर आप नगर परिषद रहते हैं, नगर परिषद जाना होगा, या जो भी आपका लोकेशन वहाँ जाना होगा, आप मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करना। तो जैसे आप वो बोलेंगे लाओ मैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर? आपको शादी का कार्ड, नंबर 2 3 गवाह लगते हैं, और एक लास्ट डॉक्यूमेंट है एफिडेविट। आपको एक एफिडेविट देना होता है। और एफिडेविट कहाँ से बनता है? सेतु से। सेतु का वाले कहाँ लिया जाते हैं? तहसीलदार में। अब तहसीलदार जो है ये इलेक्शन ड्यूटी में मतलब कि मशगूल है, बिजी है, तो आपका एफिडेविट हो नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप मैरिज आपको नहीं बन पाएगा। ओके, पहले यहीं आपका रिजेक्ट हो जाता है, आई मतलब कि आपको टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचते हुए मैरिज सर्टिफिकेट आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने ये भी अपलोड कर दिया, आपके पास जवाज़ है, रीजनेबल रीज़न है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो एकदम फैक्ट है और ट्रूथ है। आपको कोई गलत नहीं चीज़ बता रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। आपको ऐसा कुछ ही नहीं कि आपको मिस गाइड की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो चीज़ फैक्ट है वो आज की कंडीशन बताओ। जैसे कि आज की 31 तारीख है, और आप जानते हैं दिवाली वेकेशन है, दिवाली शुरू हो चुकी है, सीज़न वगैरह उनकी सारी चीज़ मतलब कि सारी चीज़ शुरू हो चुकी है। सारी लोग मतलब फेस्टिवल के अंदर बिजी है, और सारी चीज़ ऑफिसर भी लोग बिजी रहते हैं, बहुत सारी छुट्टियां पर भी चले गए हैं, जिस वजह से आप जानते हैं सारी चीज़ें तो आपको चीज़ बनने वाली नहीं। इससे बेहतर आप क्या सोचा जाए, तो कुछ ऐसा चीज़ सोचा जाए जो बीच का रास्ता निकाला मैंने इंशाल्लाह। इस समय नौकरी के लिए कहा था मैंने, नौकरी के बाद भी मैंने सोचा अब नौकरी भी कर लेंगे, तो उसमें भी दिवाली का वेकेशन है, वकील लोग छुट्टी पर है, सारी चीज़ें और कोई चीज़ हो नहीं पाएंगी। इससे बेहतर है कि आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपका रीजनेबल रीज़न है तो उस टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप बता सकते हैं आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, अगर चेक करता है तो। लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं,
जैसे ही आपका मतलब कि 3 नवंबर की लास्ट डेट के दिवाली के बाद में, जैसी डेट मतलब सारे लोग ऑफिसर वापस आ जाते हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, आई मीन इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? 3 नवंबर के बाद में, सबसे पहले दिवाली के बाद में काम क्या रहेगा? मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की शुरुआत कर देंगे आप। जो भी आपका लोकेशन है वहाँ जाएंगे, जब भी हमारे सर्टिफिकेट बनता है, जैसे हम अकोला रहते हैं, अकोला महानगरपालिका बनता है। अगर आपके जो महानगर महानगर पालिका जाएंगे, अगर कोई नगर परिषद है नगर परिषद में जाएगा। इस तरह से आपका जो भी लोकेशन है तालुक वाले में जाएंगे और सिटी वाले सिटी में जाएंगे। ओके, वहाँ जाकर मैसेज बनाने की प्रोसेस शुरू कर देंगे। आज मतलब ये नहीं हमारा काम हो गया मतलब भूल जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले मैसेज बना के तैयार करना है और रेडी करना है। ओके, ये बात आपकी इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसमें आप क्या अपलोड करें, क्या डिक्लेरेशन अपलोड करें और किस तरह से करें, वही बात आपने इंशाल्लाह आपको मैं बता दें। डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया हो, ये बात आपको लिखना है डिक्लेरेशन के अंदर। ओके, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप ये भी अपलोड कर दिया तो ऑफिसर को बता सकते हैं अगर टाइम ऑफ द इंटरव्यू के अंदर मतलब वो उसने बोला कि सर आपने ये अपलोड कर दिया था मैडम, आपने ऐसा क्यों किया था, तो आप ये सारी कहानी बता सकते हैं जो मैंने आपको 5 मिनट बताया हो। ओके, नंबर 2, उससे पहले मैसेज आपका बन जाएगा तो आपको ये चीज़ बताने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। ये जो हमारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। कब? एग्जाम के बाद में अच्छे मार्क्स आएंगे जब। ये तो हमारा ऐसा स्टेप नहीं है ताकि आपको कोई रुकावट ना जाए। सबसे पहले आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ का मतलब क्या होता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ सारी चीज़, मतलब कि इसका ऐलान करता हूँ, खुद ही करता हूँ। ओके, ड्यू टू दिवाली वेकेशन, हम जानते हैं दिवाली वेकेशन एंड तहसीलदार इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से I am unable to obtain my marriage certificate before the last date for the submitting form, है ना। इसमें लिखा है क्या? आई एम मतलब अनएबल टू मतलब मैं ना काबिल हूँ, मतलब नहीं बना पाया हूँ, तो ऑब्टेन हासिल कर चुका हूँ मैं, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं कर सकी हूँ बिफोर द लास्ट डेट से पहले, तो है ना। क्यों नहीं कर सकी? मैं बोल दिया एज दे, क्योंकि एवरीडे इज कंपलसरी फॉर द मैरिज सर्टिफिकेट, है ना। आप जानते हैं एफिडेविट इज कंपलसरी फॉर द मैरिज सर्टिफिकेट, जायज एफिडेविट लगेगा तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको बन नहीं पाएगा। ओके, एंड रिक्वायर अ मिनिमम 1 मंथ ड्यूरेशन फॉर द इशूइंग द मैरिज सर्टिफिकेट, कम से कम 1 महीने का पीरियड चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। सो इसीलिए मैंने, है ना, आई सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन, तो मैंने सोचा कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दे दूं। ओके, आप ये चीज लिख कर देना है पेन से। ओके, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई मतलब आप खुद। ओके, यूर नेम, यहाँ अंडरवर्ड में जो लिखा है यहाँ आपका नाम लिख लेना, जो भी आपका नाम, जैसे रामीन आलिया तो रामीन आलिया लिख लेना, तबस्सुम आलिया, पूरा नाम लिखना आपने। जो भी आपके शोहर के साथ में किसी के साथ में हो तो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके, जो भी आपका नाम है, यूर नाम, द अंडर साइन हियर भी डिक्लेयर डेट, मैं अंडर साइन करती हूँ, मतलब मैं साइन देती हूँ इस ताल्लुक से नीचे ये, है ना। अपॉन द अपॉइंटमेंट पर और सिलेक्शन पर आई विल ऑब्टेन एंड सबमिटिंग माई मैरिज सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब भी मतलब मेरा अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, तो मैं उसे ऑब्टेन करूंगी और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर दूंगी। ये मतलब मैं डिक्लेरेशन करती हूँ, इस ताल्लुक से मैंने मतलब मैं ये करती हूँ। ओके, डिक्लेयर करती हूँ, ये बात आप लिख के दे रहे हो। आई सोलमनी अफेयर में, और संदिग्धी से मैं तस्दीक करती हूँ, संदिग्धी से मतलब कि बोलती हूँ, कसम खाती हूँ। टू अबाइड, आई नो मतलब कि मैं मानूंगी, मतलब कि कबूल करती हूँ इस बार लोग, बाय दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिक्वायरमेंट रूल, जो रेगुलेशन, जो भी गवर्नमेंट रूल है रेगुलेशन को तमाम चीज को मानती हूँ, जिसे मैंने लिख लिया हो। ओके, फिर बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो, एक इजाफी इन्फॉर्मेशन दिया हो, मतलब ज्यादा की इन्फॉर्मेशन है। नेम चेंज ड्यू टू मैरिज के नेम चेंज हुआ, जो बिफोर मैरिज नेम आपका, जैसे अब्बू का नाम साथ लगाओ, अब्बू का नाम लिखिए, आपका आफ्टर मैरिज यानी हस्बैंड का नाम है, हस्बैंड का नाम लिखिए। उसके बाद में सिग्नेचर ZYX आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये किसका लिखा हमने, आप समझ लीजिए, यहाँ वो नाम लिखिए जो ZYX है। ओके, आपका यहाँ नाम लिखिए, ऊपर सिग्नेचर कीजिए, यहाँ डेट लिखिए और ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए, ऐसा लिख कर। ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी। अब नंबर 2, मैंने बेटे को डेलियर खान, अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लिखा है, सर्टिफिकेट बनाना है तो मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं। और मैथ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से बता दूं, मैं मैथ सर्टिफिकेट इंशाल्लाह गाइडलाइन दी जाएंगी, उसके ताल्लुक से मेरे डॉक्यूमेंट और क्या लगते हैं सारी इंशाल्लाह दी जाएंगे। मेरे ऑफिस जो है गुलजापुरा RP रोड नियर गौसिया मस्जिद की और आलिया मेडिकल स्टोर्स है, वहाँ आप मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं। किसी को सोसाइटी बनाना है, NGO बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, समझ रहे हो। इंशाल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आप जानते हैं क्या, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया है और उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो आप वो बना के रख लीजिए। अगर अकोला रहते हैं तो मुझसे आप बना सकते हैं, मेरे ऑफिस पर
आ सकते हैं, मुलाकात कर ये कर सकते हैं। मैं तो ऑफिस का जो बताया, आप शाम को आइए, मगरिब के बाद 7 बजे के बाद मैं 10 बजे तक रहता हूँ, हमेशा ये टाइम में इंशाल्लाह मिल जाऊँगा। ओके, वैसे दिन में कभी कभार कोर्ट में जाना होता है जिससे बिजी शुरू रहता है। ओके, रात का टाइम में इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाते हैं। ये आपको डिक्लेरेशन देना है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे आपको पेन से लिख के देना है। ओके, अगर आपने इसकी प्रिंट आउट निकालने से बाद पेन से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग लिखना है और उसके बाद में आपको ये डिक्लेरेशन लिखकर अपलोडिंग करना है। आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जहाँ मैरिज सर्टिफिकेट जगह कॉलम है वहाँ अपलोड करना है, 100 KB से ऊपर का। ये बात आपकी इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, आप मैरिज सर्टिफिकेट का पहला क्वेश्चन नहीं आता सर ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं ये लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आप ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे, एक तो आप मैरिज सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट आप ताल्लुक साहब बता दूं मैं, आपका अगर निकाह नामा होगा तो वो साथ में अटैच कर सकते हैं। ये एज स्टेपनी डॉक्यूमेंट है, चाहे तो अटैच करें चाहे तो ना अटैच करें, कंपलसरी नहीं है। ओके, इसका निकाह नामा हिंदी उर्दू, हिंदी में है तो जरूर अटैच कर दे। उर्दू को लोग पढ़ना नहीं जानते हैं ज़्यादा, उर्दू ज़्यादा करके हिंदी रहा तो बहुत बेटर है, तो आप वो अटैच कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ओके, ये भी आपने ये कर दिया तो आपका भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम जाने वाला है नहीं। ओके, ये मैंने इंशाल्लाह चीज़ बता दिया हूँ मैंने। अगर किसी को पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका एग्ज़ाम आज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन बता देता हूँ, इसका एग्ज़ाम की बेस पर है, ना कि मतलब कि आपका लकी पर रहे। लेकिन मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।